तो फ्रेंड्स, आई होप लास्ट वीडियो को देखकर आपने अपना डोमेन और वेबसाइट होस्टिंग GoDaddy से परचेज़ कर ली होगी। परचेज़ करने के बाद आपको cPanel का एक पासवर्ड और यूज़र नेम मिला होगा। अगर नहीं मिला है तो आप अपने वेबसाइट होस्टिंग के अकाउंट में जाके वहाँ से ले सकते हैं। उसको लेने के बाद आपने इस URL पे जाना है, जो भी आपका डोमेन होगा। जैसे मेरा डोमेन नेम है bestmobileaccessories.in, उसके आगे हमें लगाना है cPanel। उसी तरीके से आपने जो भी डोमेन ख़रीदा होगा, जैसे टॉप bestmobileaccessories.in या टॉप 3 मोबाइल एक्सेसरीज़ या टॉप 5 मोबाइल एक्सेसरीज़, कोई भी डोमेन आपने ख़रीदा होगा उसके आगे आपको cPanel लगाना है और एंटर करना है। उसके बाद आपसे ये यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा जो कि आपने अपनी cPanel पे क्रिएट किया होगा। मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इसमें डाल दिया है और अब मैं फ़ाइल मैनेजर में आ चुका हूँ। फ़ाइल मैनेजर में आने के बाद सबसे पहला काम अब हमने ये करना है, अब हमने वर्डप्रेस डाउनलोड करना है और वो हम अपने फ़ाइल मैनेजर को यूज़ करके अपलोड करेंगे। तो हम एक न्यू विंडो खोल लेंगे और उसमें हम टाइप करेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस। तो जो सबसे पहला लिंक आप देख रहे हैं, आपने उसी को क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। तो अब ये वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने cPanel पे जाएंगे, फ़ाइल मैनेजर पे जाएंगे। फ़ाइल मैनेजर में आपको public_html वाली डायरेक्टरी मिलेगी। आप इसको खोलिए। खोलने के बाद आप अपलोड पे क्लिक करिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद एक ये पेज खुलेगा जिस पे लिखा होगा सिलेक्ट फ़ाइल। तो आपने सिलेक्ट फ़ाइल पे क्लिक करना है। अब आपका वर्डप्रेस जहाँ भी डाउनलोड हुआ होगा आपके कंप्यूटर की किसी भी हार्ड ड्राइव में, आपने वहाँ से जाके उसको लेना है। जैसे मेरी हार्ड ड्राइव में ये डाउनलोड्स में होता है और यहाँ पे वर्डप्रेस आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करके ओपन करेंगे। तो अब ये फ़ाइल को अपलोड करना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसने वर्डप्रेस की फ़ाइल को अब अपलोड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि वापस जाएंगे अपने public_html में और हम इसको रीलोड करेंगे। कभी कभी फ्रेंड्स GoDaddy का सर्वर थोड़ा सा टाइम ले लेता है फ़ाइल को दिखाने में, तो आप रीलोड करते रहिए, कुछ ही सेकंड्स में ये फ़ाइल आपको दिखा देगा। कई बार इसके सर्वर्स फ़ाइल अपलोडिंग में स्कैनिंग कर रहे होते हैं, उस वजह से ये वायरस वगैरह की वजह से, उस वजह से ये थोड़ा कभी ये टाइम ले लेता है। तो अब आपने देखा कि वर्डप्रेस की फ़ाइल अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब आप इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक्सट्रैक्ट फाइल्स करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एक्सट्रैक्ट फाइल्स करके इसने एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना दिया। लेकिन हमें इस फोल्डर के अंदर की जितनी भी फाइल्स हैं उनको सिलेक्ट ऑल करके और ड्रैग करके हमें public_html के अंदर लेके जाना है, क्योंकि यही हमारी मेन साइट है और इसी पे अब हम काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये फाइल्स अब यहाँ पे मूव हो चुकी हैं। तो अब आप ये वर्डप्रेस का फोल्डर डिलीट कर सकते हैं। अब इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से हम वर्डप्रेस की ये वाली फाइल भी डिलीट कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि हमने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया और अपलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम वापस अपने होम पे जाएंगे, जो कि यहाँ खुला हुआ है, देखिए। इस पर क्लिक करेंगे तो फाइल मैनेजर पे जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो होम पे जाएंगे। अब हमें एक MySQL डेटाबेस क्रिएट करना होगा। आप साथ में अपनी एक नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर लीजिए, जिसमें आप यूज़र नेम, पासवर्ड और ये सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम MySQL डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और अब हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि हमारी वेबसाइट को वर्डप्रेस से कनेक्ट करेगा।
अब ये कह रहा है बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ के लिए आप अपना डेटाबेस क्रिएट कीजिए। तो आपने इस वाले बॉक्स में अब कोई भी वर्ड यूज़ करना है जिससे डेटाबेस क्रिएट कर सके। जैसे मैंने बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ किया हुआ है, तो मैं बस मोबाइल ही डाल देता हूँ और क्रिएट कर देता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, इसने डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करके हम ऐड न्यू यूज़र पे वही सेम चीज़ आ रही है और यहाँ पे बॉक्स है। हम चाहें तो हम फिर से मोबाइल ही डाल सकते हैं ताकि डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस दोनों सेम हो। पासवर्ड के लिए जब भी आपसे पूछे तो आप पासवर्ड जनरेटर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और इस पर टिक कर दीजिए आई हैव कॉपीड दिस पासवर्ड इन अ सेफ प्लेस, यूज़ पासवर्ड। इसके बाद आप क्रिएट यूज़र पे क्लिक कीजिए। अब ये कह रहा है कि आपने सक्सेसफुली ये यूज़र भी क्रिएट कर लिया है। अब आप वापस जाएंगे, वापस जाके थोड़ा सा नीचे हम फिर से स्क्रॉल करेंगे और हम ऐड यूज़र टू डेटाबेस में डेटाबेस सिलेक्ट करेंगे और यूज़र सिलेक्ट करेंगे और हम इसको ऐड कर देंगे। इस स्टेप का ये मतलब है कि हमने इस यूज़र को इस डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया है। अब हम ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके हम मेक चेंजेस पे क्लिक करेंगे। अब हमारा डेटाबेस और यूज़र नेम दोनों तैयार हो चुके हैं। आई होप आपने पासवर्ड जो इसने क्रिएट किया था यूज़र का वो कॉपी कर लिया है। तो उसको कॉपी यहाँ पे कर लीजिए और पेस्ट कर दीजिए। साथ ही में डेटाबेस का नाम और डेटाबेस यूज़र का नाम ये भी आप सेव कर लीजिए। अगर गलती से आपने पासवर्ड सेव नहीं किया है तो आप वापस जाके दोबारा से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डेटाबेस हमारा अब क्रिएट हो चुका है। अगर आप पासवर्ड यहाँ पे सेव करना भूल गए तो आप नीचे जा सकते हैं और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद ये फिर से आपसे पूछेगा और आपने यहाँ पे पासवर्ड जनरेटर करना है। अब आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको और आई हैव कॉपीड पे क्लिक करके यूज़ पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अब आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। फिर ये मैसेज आपको देगा यू हैव सक्सेसफुली सेट द यूज़र्स पासवर्ड। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब ये जो पासवर्ड आपने चेंज किया है उसको आप सेव कर लीजिए। इन चीज़ों की हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने अपने फाइल मैनेजर में इसको सेव कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने फाइल मैनेजर में और ये देखेंगे कि वर्डप्रेस यहाँ पे ऑलरेडी है। अब हमें वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो अब हम वापस जाएंगे, जैसे हमने सी पैनल क्लिक किया था, अब हम वापस जाएंगे बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज .in मेन वेबसाइट पे। अब हम इसको एंटर करेंगे। अब ये हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए कह रहा है क्योंकि हमने फाइल मैनेजर में वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे और साथ ही में डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया है। तो हमारा सारा काम अब कंप्लीट है। अब हम इंस्टॉल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। उसके बाद आप जाएंगे कंटिन्यू पे। अब ये आपसे पूछेगा कि डेटाबेस का नेम, यूज़र नेम और होस्ट बताइए। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपसे यहाँ पे सेव करवाई थी। अब हम ये कॉपी करेंगे और हम लेट्स गो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। हम अब डेटाबेस का नाम यहाँ पे डालेंगे। अब ये पूछ रहा है कि डेटाबेस यूज़र नेम, तो हम यूज़र नेम यहाँ पे डालेंगे। अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, तो अब हम पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। बाकी चीज़ों को हम नहीं छेड़ेंगे और हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद ये आपसे कह रहा है रन द इंस्टॉलेशन। आपने इस पर क्लिक करना है। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपकी साइट का टाइटल क्या होना चाहिए। क्योंकि ये बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ वाली साइट है तो हम इसका नाम भी यही देंगे और हम इसको नाम देंगे बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़। आप चाहें तो इसमें इंडिया भी लगा सकते हैं। यूज़र नेम आपने साइट का ही रख लें ताकि आपको ध्यान रहे। जैसे यूज़र नेम हम यही रख लेते हैं और पासवर्ड हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। जो नोटपैड की फ़ाइल हमने खोल रखी है, अब हम उसमें दोबारा से अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेव करके रख लेंगे, नहीं तो हम फिर से भूल जाएंगे तो हम अपनी साइट के एडमिन में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब ये आपसे कह रहा है कि आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए। तो अब हम अपना एक ईमेल एड्रेस भी क्रिएट करेंगे। हम यहाँ पे हैं MySQL डेटाबेसेस में। अब हम वापस जाएंगे अपने होम पे। हम इस समय अब सी पैनल पे आ चुके हैं।
अब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस अपना क्रिएट करेंगे। जहाँ क्रिएट का बटन है वहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करके अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं इन्फो, सपोर्ट, ऑफिस, जो भी आपको ठीक लगे। तो हम इसमें डाल देते हैं इन्फो। ये फिर से पासवर्ड के लिए कह रहा है। अब हम पासवर्ड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और हम वापस अपनी नोटपैड की फ़ाइल में डाल लेंगे और हम अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे डाल लेंगे क्रिएट करने के बाद। अब ये ईमेल एड्रेस हमारा क्रिएट हो चुका है और ये ईमेल एड्रेस अब हम अपना कॉपी करके फिर वो उसी नोटपैड की फ़ाइल में रख लेते हैं ताकि फिर से पासवर्ड खोए ना। इस फाइल को आप सेव कर लीजिए जैसे मैंने इसको सेव किया और इसका नाम मैंने दे दिया बेस्ट मोबाइल एक्सेसरीज़ लॉगिन और मैंने इसको अपने डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में सेव कर लिया। अब हमारा वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो चुका है। ओ सॉरी, यहाँ पे अब हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस जो हमने अभी क्रिएट किया है info@bestmobileaccessories.in। अब हम क्या करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसने मैसेज दे दिया है कि वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू। अब हम क्या करेंगे, हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमसे वही यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा जो हमने नोटपैड की फ़ाइल में सेव किया है। तो अब हम वापस अपनी नोटपैड की फ़ाइल में जाएंगे और यहाँ से अपना वर्डप्रेस का यूज़र नेम और पासवर्ड ये हम यहाँ पे डाल देंगे। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमने वर्डप्रेस को अपलोड किया, डाउनलोड करने के बाद अपलोड किया, इंस्टॉल किया प्रॉपरली और अब हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें सेटिंग करेंगे पूरी की पूरी और उससे पहले अब हम एक थीम लेंगे जो कि एक ऐसी थीम होनी चाहिए अट्रैक्टिव, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में सैम्पल्स दिखाए थे, जैसे techmart.com था, searchtrends.co.in था। वैसी ही ब्यूटीफुल थीम अब हम परचेज़ करेंगे थीम फॉरेस्ट से और हम पूरी साइट को अब सेट करेंगे अपने आने वाले वीडियो में।